हिंदू ना मुस्लिम पूरब मा पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हसाना, कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है जरा पुराना, कहता है जो कर आधा फसान। हर कोई होशियार बनना चाहता है, दूसरों से प्रशंसा करवाना चाहता है। सही है गलत है? सही है। आप में से कोई है जो मूर्ख बनना चाहता है, दुनिया के सामने खुद को मूर्ख बन के पेश करना चाहता है? ऐसा कोई है? नहीं है। हमें हर किसी को स्मार्ट बनना है। हर किसी को क्या बनना है? लेकिन बनते हैं साबित आखिर में क्या होते हैं? हम मूर्ख साबित होते हैं। जिसके बारे में भी हम कुछ अंदाज़ा लगाते हैं वो चीज़ कुछ और निकल जाती है और हमारी मूर्खता सामने आ जाती है। तो ये मूर्खता क्या है, इसका एक लाइन में अगर जवाब मिल गया तो ये है, मूर्खता मतलब जो अपने ही खिलाफ काम करे उसको मूर्ख कहते हैं। बस इतनी सी बात, जो अपने ही खिलाफ काम करे। आपको सुख चाहिए लेकिन दुख के लिए काम कर रहे हैं, आपको आनंद चाहिए इसलिए दर्द के लिए काम कर रहे हैं, आपको शक्ति चाहिए वीकनेस के लिए काम कर रहे हैं, आपको अमृत चाहिए जहर के लिए काम कर रहा है, आपको स्वार्थ चाहिए आप बर्बादी के लिए काम कर रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा पैसा दे दिया तो आपका फायदा होगा कि घाटा होगा? क्यों? उसका सही इस्तेमाल करने का ज्ञान नहीं है। आपको अगर बहुत पावरफुल अगर कार दे दी, बाइक दे दी, तो आप ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है, संभावना कि आप वो गाड़ी को भी मरवाओगे और आप भी मर जाओ। सही है गलत है? तो हमें अगर प्रकृति या भगवान अगर कुछ नहीं दे रहा है तो वो हमारे ऊपर क्या कर रही है? एहसान कर रही है। लेकिन हम ऐसा मानते हैं क्या? नहीं, हम उसको कोसते हैं, हम शिकायत करते हैं। सर हम कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, हम थैंक्स नहीं बोलते, हम कंप्लेंट करते हैं। यही मूर्खता है। सर मूर्ख बनने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है आपको? कि आपको ये जिंदगी भर नहीं समझता कि आप खुद के खिलाफ काम करो। हर मूर्ख समझता है मैं बहुत शयाना हूं, और हर अहंकारी सबसे बड़ा मूर्ख होता है। जो नहीं है उसको सच साबित होता है। रावण सबसे बड़ा मूर्ख साबित हो गया, जबकि वो बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत शक्तिशाली था। उसके पास में जो संपत्ति थी वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा संपत्ति थी, जिसका पूरी लंका सोने की थी। उसकी पूरी लंका सोने की थी। जो मूर्खता की बात हो रही है तो बात ये भी हो जाती है कि हमारे अंदर जो मूर्खता है वो हमें कभी पता ही नहीं चली। जिसको हम चतुराई बोलते हैं वही हमारी क्या हो, ये मूर्खता है। जो ज़्यादा मूर्ख होता है वो खुद को ज़्यादा चतुर साबित करने की कोशिश करता है। उसकी चतुराई ही उसकी मूर्खता साबित हो जाती है। जितने जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किए, पैसे जमा किए, उनकी जीवन में आनंद और खुशियाँ आई। जिन्होंने केमिकल से अपने मिट्टी को बर्बाद किया, जिन्होंने अपनी फसलों को बर्बाद किया, सिर्फ पैसा जमा करते रहे, उनके घर में आखिर कौन आई? मौत आई। पहले मौत आई, फिर दरिद्रता आई। अरे एक के ऊपर कितने भी जीरो लगा दो, एक है इसलिए जीरो को वैल्यू है। एक को हटा दो तो बाकी जीरो को वैल्यू क्या रहती है? तो वो जो हीरो है ना, वही खुद को मूर्ख बना रहा है। अगर हीरो ही अगर जीरो होने के लिए अगर लालयित हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो हमारा सबका प्रॉब्लम क्या है? समस्या क्या है हमारी सर? हम जिसको होशियारी कहते हैं, चालबाजी कहते हैं, अहंकार कहते हैं, महत्वाकांक्षा कहते हैं, ये सब क्या है? मूर्खता है। ये बाद में साबित होती है। जितने भी एम्बिशियस लोग होते हैं ना, वो बाद में फ्रस्ट्रेशन में मरते हैं। आप देखना, आप सिर्फ शुरुआत देखते हो, आपके आखिरी दिनों में कभी जाते नहीं आप। जो लोग जीवन में आपको बहुत सफल मालूम हो रहे हैं ना, उन लोगों के आखिरी दिन पता चलो। ऐसा कहा जाता है, किसी भी सुंदर स्त्री को देखना हो तो उसके पहले पैर देखो। अगर वो ऊपर बहुत सुंदर दिख रही है ना, ज्यादा चांसेस है आपको नीचे वो गंदी दिखेगी। उसके नंगे पैर देखना, यहाँ तक तो पूरा मेकअप होता है, तो तुम क्या देखोगे? तो किसी भी सफल आदमी का अगर जीवन आपको अगर समझना है तो उसके आखिरी दिनों को समझना, उसके आखिरी दिनों को समझ। कोई आपके सामने बहुत भला बन रहा है ना, तो उसके विरुद्ध जाके काम करके देखना। आप 99 बार लोगों से अच्छा बर्ताव करो, सिर्फ 100वें बार आप उससे गलत बर्ताव करो, वो 99 पे पानी फिर देता है। तो जिनसे आप आस लगाए बैठे ना, यही मूर्खता है। आपको ये दुनिया कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया सिर्फ लेने देने वाली है। ये जिसको समझ में आ गया वो मूर्खता से बाहर आ जाए।
हम जिसे प्रेम कहते हैं, हम जिसे सेवा कहते हैं, हमारी जो व्याख्या है ना वो सब मूर्खता भरी है। एक मूर्ख मनुष्य सिर्फ मूर्ख ही बातें कर सकता है। तो जिस दिन हम ये खुद को समझ ले, जब देखो जब हम लोग हमें मूर्ख कहते हैं ना सर, हमें गाली लगती है, अपमान हो जाता है। हाँ, कोई दूसरा अगर आपको कोई आपकी गलती दिखा दे तो आपको गुस्सा आ जाता है, आप तिलमिला जाते हो, या तो आप खुद के दुश्मन बन जाते हो या दूसरों के। ये दोनों भी गलत। खुद के दुश्मन बनना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो दूसरों का दुश्मन बनने से भी खतरनाक बात है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन आपका नहीं है, फिर भी आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आपका जीवन आपका है? हाँ, ये शरीर आपका है, आपने उधार लिया है? नहीं लिया है। मन आपका है? नहीं, आप समाज से लिया है। जो चीज आपकी नहीं है वो आप उसके खिलाफ काम कर रहे हो। आप गलत काम करोगे तो शरीर बर्बाद होगा, मन बर्बाद होगा, आपकी मानसिकता खराब होगी, आपकी फिजिकल कंडीशन खराब होगी, आपका दिन खराब हो जाएगा, आपकी जीवन खराब हो जाएगा। आप जीने की इच्छा नहीं करोगे तो अंदर बैठा हुआ जो परमात्मा है उसको आप कोसने लगोगे, उसको आप बोलोगे तुम मर जाओ यार, काय को पैदा हो गए तुम। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता हो गई। तो हमेशा याद रखना चाहिए हमें कि हमें दूसरों से कभी आस नहीं। हाँ, अगर मिलता है तो बहुत बड़ी बात है, उसके आभार प्रकट करो। जो भी मिलता है सामने से तो उसका क्या करना है? आभार प्रकट करना है। यही समझदारी है। चाह कोई नहीं है, अपेक्षा कोई नहीं है, लेकिन जो भी मिल रहा है उसके बारे में क्या है? आभार है, धन्यवाद है। तो हम जीवन में जितना दे सकते हैं वो समझदारी है, और जीवन में जो मिल रहा है उसके लिए आभार प्रकट करना ये समझदारी है। हम अगर सिर्फ ले रहे हैं और कंप्लेंट कर रहे हैं मिलने के बारे में तो हम मूर्ख हैं। क्यों? क्योंकि हम शरीर और मन की तृप्ति के लिए कर रहे हैं जो हमारा नहीं है। मुझे एक बात बताइए, आपने अगर देखा है कभी ऐसा देखा है कि आपने भाड़े से कपड़े ले आए, भाड़े से कपड़े ले आए और उसकी बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं? ऐसा कभी देखा है आपने? उसमें जी अटका रहे, कोई देखा है आपने? अपने भाड़े से कार लेके आए एक दिन के लिए तो उसकी बहुत केयर कर रहे हैं, ऐसे किसी ने देखा है? उसके लिए सबसे महंगा जो वॉशिंग जो लिक्विड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, महंगे महंगे टॉवल उसके अंदर डाल रहे हैं, बहुत उसका अच्छा देखभाल कर रहे हैं। ऐसा करते क्या आप? अगर वो खराब हो गई तो एकदम से नंबर 1 क्वालिटी के मटेरियल उसमें डाल रहे, पार्ट डाल रहे, ऐसा होता है क्या? आपने गाड़ी भाड़े पे ला लिया और उसको आपने खराब हो गई तो आप उसको रिपेयर करना चाहते तो मैकेनिक को क्या बोलते हैं आप? सस्ते से सस्ता आइटम डालो। क्यों? आपको पता है वो आपका नहीं है। ऐसी है, ये आपका नहीं है। मन भी आपका नहीं है, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करो। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपनी ऊर्जा पे करो, ये दोनों का इस्तेमाल करो। इसी में क्या है? समझदारी है। इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना मतलब इसके लिए रोना, मन के लिए रोना, इसके लिए रोना, यही मूर्खता है। सही गलत है? केले के छिलके से हम गिर जाते तो सब लोग हमें, अरे सब लोग हंसे, इसके पहले खुद हंसो, इसमें समझदारी है। क्यों? अरे मैं कैसा मूर्ख हूं, मेरे को 2 आंखें हैं फिर भी मेरे को दिखता नहीं है, मुझे दिखना चाहिए। तो लोग जो हंस रहे हैं उसका आपके ऊपर कुछ असर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए गिर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। कितना भी होशियार इंसान हो, समझदार हो, वो गिरेगा नहीं, ऐसा नहीं है। वो गिरेगा, लेकिन उसके बाद में वो प्रतिक्रिया करता है या प्रतिसाद देता है, उसके ऊपर आगे का उसका जीवन तय होता है। उससे वो बोध ले रहा है या उससे वो दुख पा रहा है, उससे दर्द ले रहा है या उससे बोध ले रहा है। किसी भी एक्सपीरियंस से क्या लेना चाहिए? बोध, सीख लेनी चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए। हम उससे क्या करते हैं? उससे क्या लेते हैं? हम दुख लेते, उससे दर्द लेते, हमें खुद को आहत कर लेते। कोई भी घटना घटी है ना हमारे साथ में, समझो आपका अपमान हो गया तो आपको बहुत दर्द होता है। क्यों? कौन दुख गया? आपका दिल दुख गया। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आपका अगर किसी ने अपमान कर दिया तो आपको पहले हंसी आनी चाहिए खुद पे, यार मैं कितना मूर्ख हूँ, मेरा अपमान हो गया, ऐसे में बर्ताव करता हूँ, अगली बार मैं ऐसा करने से बचूंगा। और तो जो आपको अपमानित कर रहा है उसको बोलोगा थैंक यू बेटा, थैंक यू। क्यों? तूने मुझे जगा दिया, तू नहीं जगा था तो कोई और जगा था, अच्छा हुआ तूने मेरी आंखें खोल दी। सही है गलत है? तो यही है, केले के छिलके से गिर जाओ ना तो पहले खुद पे हंसो, और दिखाने के लिए मत हंसो, वो भी ढोंग हो जाएगा फिर। हाँ, ये बहुत होशियार, मन बहुत होशियार है, चालाक है, आपसे भी चालाक है। वो बोलेगा देखो सर मैं हंस गया क्यों? राम सर ने बोला इसलिए हंस गया। तो ये बहुत मजे की बात हो जाएगी, वो उससे भी खतरनाक बात है। और लोग बोलते हैं सर सबसे बड़ा रोग क्या होता है? क्या कहेंगे लोग ऐसे होते हैं, हम ऐसे होते हैं कि अगर हम कुछ चीज करना चाहते नहीं तो हम उसको करने से डरते। क्यों? हमसे गलती ना हो जाए। मुझे एक बात बताइए,
आप कोई भी चीज़ करोगे पहली बार तो गलती क्यों नहीं होगी। और सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एकदम से परफेक्शन में आती है क्या, डायरेक्ट से 100 आता है क्या? पहले 1 से ही शुरू होता है ना, 0 से ही शुरू होता है। हाँ, आप साइकिल सीखने जाओगे, गिरोगे यार कभी ना कभी, सीखने के बाद भी गिरोगे, सही है गलत है? तो गिरना आप एक्सेप्ट कर लो ना। आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि आप सबसे बड़े मूर्ख हो। पहले तो इतने मूर्ख हो कि गलती नहीं होनी चाहिए, ये मूर्खता है। ऐसा हुआ क्या कभी? दिल किसका होता है? आपका है। मन किसका है? आपका है। और वो मन आपके ही खिलाफ काम कर रहा है, समझ लो। ग्राउंड पे हम जाते हैं सुबह सुबह, प्राणायाम योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सर करते हैं, उससे सबको क्या होता है? फायदा होता है, आनंद होता है, खुशी होती है, दिन अच्छा जाता है। हर कोई यही बोलता है। ऐसा कोई आया कि मैं प्राणायाम योगा किया और मेरे को नुकसान हुआ, ऐसा कोई बोलता है? तो आपको अगर वो चीज करने से आपके शरीर को, आपके मन को, आपके आत्मा को प्रसन्नता होती है तो आप चीज करने से बचते क्यों हैं? क्योंकि आपका मन नहीं चाहता। आपका मन बोलता है यार आज बहुत थक गया हूं, नहीं आज मैं आराम करूंगा, नहीं आज मेरे को दर्द हो रहा है, आज मेरी कमर दुख रही है, आज मेरा हे हो रहा है, आज मेरा वो हो रहा है। हाँ? ये कौन करता है? जो चीज आपके लिए अच्छी है वही आप नहीं कर रहे, और जो चीज आपको दर्द देती है दिन भर, वो चीज आप करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसको ही मूर्खता कहते हैं। तो मन को प्रसन्न मत कीजिए, शरीर को खुश मत कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी आत्मा को प्रसन्न कीजिए, अपनी ऊर्जा को जागृत कीजिए। दिन भर आपकी ऊर्जा जागृत रहे। जो आदमी दुखी होता है ना, वो आप गहरे में जाओगे ना, आप उसको मूर्ख पाओगे। वो मूर्खता भरी काम करता है। मूर्ख आदमी जो चीज में प्यार नहीं करता वो करता है, मजबूरी से जीवन जीता है, वो मूर्ख होता है। अगर आप होशियार हो तो या तो आप जो चीज कर रहे हो उससे प्यार कर लो, या आप ऐसी चीज करो जिससे आपको लगाव है, जिसमें आप भूख प्यास सब भूल जाते हो, ऐसी चीज करो। या तो उसमें डूब जाओ जो कर रहे हो, या तो ऐसी चीज ढूंढो जिसमें आप डूब जाते हो। मजबूरी में डूबोगे तो मर जाओगे भैया। और ऐसे ही हो रहा है। तो मूर्खता भरा जीवन जीना छोड़ दो, और लोग क्या कहेंगे इस डर से बाहर निकलो। लोग क्या कहेंगे इस डर से जो लोग निष्क्रिय हो जाते हैं और मूर्खता से बचने की कोशिश करते हैं, वो महामूर्ख होते हैं। वो क्या होते हैं? कोई चीज आपको नहीं आती है तो आप वो करने से क्या करते हैं? खुद को बचाते हो। नहीं वो मेरे को नहीं आता, तो आप उस चीज के बारे में क्या हो गए? आपने बच ले, मूर्ख बनने से बच गए, लेकिन उससे आप क्या बन गए सर? महामूर्ख बन गए। क्यों? निष्क्रियता आपको मृत्यु की तरफ लेके जाती है। निष्क्रियता आपको कहां लेके जाती है? मृत्यु की तरफ। और आपसे आलस्य पैदा करवाती है, अहंकार पैदा करवाती है, आपसे अज्ञान को बढ़ावा देती है। और ये 3 चीजें आपको जीवन में जीवन जीने से रोकती है। सोया हुआ आदमी जिंदा होता है क्या? उसके लिए जीवन का क्या महत्व है? जो आलस से भरा आदमी है उसके लिए जीवन का क्या महत्व है सर? वो जिंदा है भी या नहीं है कोई फर्क पड़ता है क्या? अज्ञानी आदमी है, पूरा अज्ञानी। वो कितना भी, वो कोई समझो खेल देख रहा है और पूरा अज्ञानी, उसको खेल के बारे में कुछ पता नहीं। पटना के एक बहुत बड़े मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके बारे में बहुत बड़ा एक जोक सुना है मैंने। एक बार वो फुटबॉल देखने चले गए तो वो बोला, उन्होंने बहुत देर तक वो परेशान हो गए। वो फिर उन्होंने वो बुलाया वो ऑफिसर को, ऑफिसर इधर आओ। वो बोले क्या होगा साहब, ये लोग क्या कर रहे हैं? सब लोग वो गेंदुआ को लात मार रहे हैं, हा? सब। वो बोले साहब सर जी वो गोल कर रहे, गोल। वो बोले वो तो पहले से ही गोल है, और क्यों गोल कर रहे हैं? फुटबॉल तो पहले से ही गोल ही होती ना। वो बोले वो पहले से ही गोल क्यों कर रहे हैं? तो उनको कौन बताए, वो पोस्ट में डालने को गोल कहते हैं। वो पोस्ट होता है ना साइड में, उसमें गेंद को ढकेलना है, उसको क्या कहते हैं? गोल। ये उनको कौन समझाए? तो ऐसे होता है। अज्ञानी आदमी वहां रह के भी मूर्खी बना रहता है। तो इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जीवन है सर, होशियार बनना है आपको, तो पहले मूर्खता को स्वीकार करो, उसको अलंकार मत बनाओ, गहने मत बनाओ। अगर ये बेंटेक्स पहने हुए हैं ना, तब तक आपको असली सोने का महत्व नहीं समझेगा। बेंटेक्स आपको स्कॉर्चिंग करेगा, गले को खराश करेगा, साइड इफेक्ट करेगा टॉक्सिसिटी से। तो बेंटेक्स को हटाओ, खाली जगह हो जाएगी, एक दिन सोना आ जाएगा। खाली बनाओ पहले उसको, जो कचरा है वो हटाओ। तो कचरा हटेगा तो आपको एक दिन सोने की प्यास जगेगी। जिस तक आप बेंटेक्स पहने हुए हो, आपको भ्रम रहेगा कि हमारे पास में सोना है। अरे लोग तो समझते सोना है, जाने दो, मेरे को पता ही नहीं है, लेकिन लोग तो समझते सोना है। तो लोगों का समझना ही मूर्खता है। और जीवन ऐसे ही चला जाता है सर। आखिर दिन में फिर हमारे पास में
निराशा, कुंठा, इसके सिवा हताशा, इसके सिवा कुछ नहीं रहता सर। तो आप बूढ़े लोगों को देखना, जो कलेक्टर थे, जो बहुत बड़े ऑफिसर्स थे, जिन्होंने बहुत भ्रष्टाचार किए, बहुत पैसा जमाया, प्रतिष्ठा के लिए जिए, बहुत नाम के लिए भागे दौड़े, ऐसे मंत्रियों को देखो, ऐसे ऑफिसर्स को देखो, ऐसे बिजनेसमैन को देखो, जिन्होंने आखिरी दिनों में उनके हालात कैसे थे। मैंने बहुत सारी हीरोइंस की बात सुनी है। जीनत अमान जी एक ज़माने में इतनी सुंदर अदाकारा थी, जब वो मरी सर उनकी बॉडी सड़ गई थी। उनके ज़माने में पूरी दुनिया उनके पीछे पागल थी। एक फैमिली है महेंद्रे बोल के, औरंगाबाद में थी, उनकी लड़कियाँ अमेरिका में थी। लॉकडाउन के ज़माने में उस टाइम पे माँ को पैरालिसिस था और जो पिताजी थे वो डायबिटीज़ थे, तो डायबिटीज़ के पिताजी मर गए उधर, तो दवा बिवा लाने के लिए कोई नहीं था, लॉकडाउन था, पूरा स्टॉप था। वो जो माँ थी वो तो पैरालाइज थी, वो तो जगह से हिल नहीं सकती थी, तो उसने अपने शौहर को देखा मरा हुआ, तो उसको देख देख के ही वो मर गई। तो सोचो आप इनका जीवन कैसे, जब उनकी बच्ची छोटी थी तब उन्हें कैसे पाला होगा, कितनी आशा से उनको अमेरिका भेजा होगा, जर्मनी भेजा होगा बच्चों को। तो वही बच्चों ने वहाँ से फ़ोन किया, इनका अंतिम संस्कार वहाँ पे कर लो। ये इतने होशियार थे कि मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी का नॉमिनेशन बेटी के नाम पे कर भी दिया था। जाते जाते भी उन्होंने अपनी बेटी से कितना मोह रखा। मतलब ये जो मोह है ना, माया का मोह का जाल, ये कुछ हद तक काम करता है। उसके बाद में आप पुणे में चले जाओ, वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे अंतिम संस्कार होते हैं। उनके लड़के अमेरिका से, बाहर के कंट्री से बिल्कुल नहीं आते, वो वहीं से वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंस में बल जाते, बैठ कैमरे के सामने, ये यहाँ पे बैठ जाते और अंतिम संस्कार पार किया जाता है। पुणे में है ऐसी बहुत सारी सुविधाएं अभी हो रही है इस सिटी में, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। ये मूर्खों की जमात तैयार हो रही है, तो इससे हमें बाहर पढ़ना है और असली ज़िंदगी के लिए हमें तैयार होना है। तो सर एससीटी वैदिक के साथ में हम जो खेती करते हैं ना, वो क्या है, असली खेती है। और जो केमिकल के साथ में कर रहे हैं वो कौन सी खेती है, मूर्ख बनाने वाली खेती है। जो किसान अपनी मिट्टी को जहरीला बना रहा है, जो किसान अपनी फसलों को जहरीला बना रहा है, जो किसान अपने घर वालों के लिए मौत खरीद रहा है, कैंसर के नाम पे, डायबिटीज के नाम पे, हार्ट अटैक के नाम पे, वो कैसे होशियार हो सकता है भाई? वो तो मूर्खी है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो तरसों, 1 साल बाद या 10 साल बाद आपके घर से लोग मरने वाले हैं केमिकल से। इससे वो क्यों नहीं जाग रहा है? पैसे जमा कर रहे हैं आप लोग, हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं? तो समझो, बहुत अच्छी चीज है। तो जीवन में दोस्तों, मूर्ख बनने से जोकर बनो। मूर्ख बनने से अच्छा है जोकर बनो। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आगा फसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उठाओ फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। आधी हकीकत आधा फसाना। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बन के तमाशा मेले में आया, मेले में आया। हिंदू ना मुस्लिम, पूरब मा पश्चिम, मजहब है अपना हंसना हंसाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है ना पुराना। कहता है जोकर आधा फसाना। धक्के पे धक्का, रेले पे रेला, है भीड़ इतनी पर दिल अकेला, पर दिल अकेला। हम सब सताए सीटी बजाना, पर मस्करे से दिल ना लगाना, दिल ना लगाना। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। बहुत सुंदर। जीवन को जोकर बन के जियो, जीवन बहुत सुंदर है। धन्यवाद।